मार्च 2018 से अप्रैल 2018 तक उड़ीसा के लड्डू गांव में महाभारत यानी भागवत कथा का आयोजन किया गया। महाभारत का यह पाठ संत श्री आशाराम जी बापू के साधक बड़ी ही तल्लीनता से सुनते नजर आए। इस पाठ में भाग लेने वाले हिंदू धर्म के प्रति सजग भी दिखे। हमारे समाज के भलाई के लिए 4 वेद तो हैं, ऋक, यजुः, साम और अथर्व। उसके अलावा 5वां वेद है महाभारत, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें से प्राकट्य हुआ है महाभारत से। और उसमें विदुर नीति है और विष्णु सहस्त्रनाम है। ऐसे ऐसे सारे नीति हैं, रत्न का भंडार है महाभारत। इसी शास्त्र में कहा गया है यन्न भारते तन्न भारते, मतलब जो भारत में नहीं है ये महाभारत में और कहीं पर भी नहीं है। कलाहंडी का लड़गांव है, ये यहाँ पे 1 महीने के लिए वो जो महाभारत पारायण का ज्ञानयज्ञ चल रहा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ हिंदू संस्कृति का और हिंदू धर्म का उत्थान करना है। संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम में चल रहा महाभारत का पाठ दरअसल कई मायनों में महत्वपूर्ण नजर आया। महाभारत पारायण ज्ञान यज्ञ, उसमें कई दूर दूर से लोग आके जुड़ते हैं जिनको पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है। और आज जो लोगों को घुमा फिरा कर भ्रमित करके धर्म का अर्थ कुछ और बताकर उनको जो भ्रमित करके धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके लिए भी ये आश्रम बहुत बड़ा उपादेय है। यहाँ पर सुबह 3 से 4 बजे बीच में उठकर नदी जाकर स्नान का बाद ध्यान, अर्चन, पूजन, कीर्तन और श्री महाभारत कथा का श्रवण, भागवत का श्रवण, सत्संग का श्रवण और रात में हविषान्न कर रहते हैं। ये पूज्य बापू जी के आश्रम है, इसलिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ का जो सेवाधारियों है, ये सब साधक वर्ग हैं, वो सब यहाँ सहयोग करते हैं और बापू जी के आशीर्वाद से हम हमारे काम में सफल हुए। महाभारत के पाठ के अलावा संत श्री आशाराम जी बापू के वक्ता जनों को सुनने के लिए भी ये भक्तजन आतुर रहते थे, क्योंकि भगवान नाम की मस्ती इन्हें इस सत्संग में खूब मिलती थी। जो महाभारत चल रहा है उसके साथ यहाँ एक प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम चल रहा है और बाल संस्कार कार्यक्रम चला रहे हैं। समस्त अंडा अंत ज्ञान मुद्रा बढ़िया, समस्त बढ़िया। यहाँ पर हम बच्चों को कैसे अच्छा संस्कार मिलेगा, माँ बाप को कैसे प्रणाम करेगा, परीक्षा में कैसे अधिक नंबर आने लाएगा, फिर कैसे उनको योगासन प्राणायाम सिखाते हैं और बच्चे कैसे महान बनेगा, ऐसे सब सिखाते हैं हम। महाभारत कथा पाठ में शरीक होने वाले सत्संगियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी बड़े सुचारू रूप से चलती रही। भोजन करने करीबन 2500 से 3000 तक की पब्लिक आती है भंडारे में। इसमें दालमा बनाते हैं और चावल 2.5 से 3 कुंटल डालते हैं, सब्जी और दाल ऐसे 3.5 कुंटल हो जाता है। यह प्रसादी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से भोग लगाकर प्रसाद तैयार करके हजारों लोगों में बतौर भंडारे के तौर पे बांटी जाती थी। बजे तक 2 से 3 हज़ार तक आदमी का भोजन का व्यवस्था है और यहाँ से पूरे महीने में 50-60 हज़ार लोगों का फ्री में भोजन का व्यवस्था कर चुके हैं। सभी सत्संगियों को यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन प्रसादी प्रदान की गई। अन्य संस्थानों ने भी जो हिंदू धर्म के उत्थान में जी जान से लगे हुए हैं,
वो भी हिंदू संस्कृति के इस अध्याय में शामिल हुए। हम लोग ये महाभारत देखने के लिए आए हैं, बीच में भी आए थे बहुत बार, और यहाँ सब व्यवस्था बहुत अच्छा तरह हो रहा है। उड़ीसा के लड्डू गांव आश्रम में हो रही गतिविधियों, सनातन धर्म के संरक्षण, प्रचार व उत्थान में लगे बापूजी के शिष्यों ने कईयों का दिल जीत लिया था। संत आसाराम जी बापू के उनके आश्रम से जो सेवक हैं, अन्य यज्ञ चलता है, भजन कीर्तन चलता है, और सामाजिक समरसता सबके मन में, सबका एक भावना के लिए ये महाभारत पारायण, अन्य यज्ञ और कथा यज्ञ, गुरुत्व यज्ञ और प्रवचन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ग्रामांचल के लिए। और यहाँ एक तरफ ईसाइयों का धर्म परिवर्तन चल रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र चल रहा है, और एक तरफ संत आसाराम जी का ये सामाजिक समरसता, सबको जोड़ने का काम चल रहा है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है, और ऐसे यज्ञ चलते रहें, और ये अच्छा कार्य चल रहा है। उधर बापूजी के शिष्यों के मनस पटल पर किस तरह से लिखा गया उनके गुरु का नाम, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बापूजी हमारे लिए भगवान थे, हैं और रहेंगे। इसको किसी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम जानते हैं हमारे लिए बापू क्या है, वो हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति को वो तोड़ नहीं सकते। कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं हो सकता। बापूजी हमारे लिए भगवान थे, हैं और रहेंगे। आज देखिए यहाँ 4-4 हज़ार लोग इतनी गर्मी में उनकी सेवा से जुड़े हुए हैं, और भंडारा चल रहा है, हर सेवा कार्य चल रहा है, बाल संस्कार चल रहा है, नशा मुक्त अभियान चल रहा है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? सब बापूजी की सेवा से, संस्था से ही तो हो रहा है ना। तो फिर कोई कुछ भी बोले, हम क्यों माने? और यहाँ एक बात देखता हूँ कि अभी जो 25 तारीख को जो फैसला आया है बापूजी के, तो जो फैसला है मेरा मत से ये षड्यंत्र ही हुआ है। और अभी लोग मानते हैं बापूजी को भगवान की तरह पूजा करते हैं, और मेरा ही विश्वास है कि ऐसे ही संत और कहीं नहीं मिलेंगे, और हमेशा ही उसी प्रकार भक्ति भाव बापूजी के प्रति रहेगा। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही हैं, भगवान है हमारे लिए, जो भी है, और कुछ नहीं कह सकती। उनकी कृपा से ही हम अब तक के हैं। बस हमारे नज़र में भगवान है, भगवान ही रहेंगे, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। कुछ अन्य संस्थाओं ने तो 25 अप्रैल के इस फैसले पर भी अपनी टिप्पणी कर डाली। और वर्तमान की स्थिति में जो राजनीति चल रहा है देश में, ये जो इंग्रेज शासन से सिस्टम बना हुआ है कि संत को समाप्त कर दो हिंदू में, तो हिंदू ऑटोमेटिक माने वो लोग खत्म हो जाएंगे। संत का माने ऊपर अत्याचार चल रहा है, जो पोजीशन में चल रहा है, संत के ऊपर अत्याचार चल रहा है। बाकी अत्याचार नहीं चल पाएगा, कितना दिन चलेगा? बापूजी का आश्रम में जो चीज़ भलाई हो रहा है, मुझे तो इन लोगों ने बहुत बार बुलाया है, मैं आया भी हूँ, और मुझे अनुभव हो रहा है ये आश्रम इतना अच्छा है। और मैं तो इतना आभारी हूँ ये आश्रम का कि जिन लोगों को भोजन और बने जो मुद्रा देते हैं दक्षिणा के रूप में, और वो परिवार जो खुशी है, मैं किसी से 2-4 से मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि आश्रम है बोल के हमारा बुढ़ापा का रोटी का व्यवस्था हो गया, हमको फिक्र नहीं है। तो ये आश्रम को कोई अगर बदनाम करता है तो उसकी पर्सनल दुश्मनी है, उसमें कोई माने सिस्टम गलत नहीं, सिस्टम एकदम 100% राइट। और बापूजी के शिष्यों की श्रद्धा बापूजी के प्रति और भी अटूट नजर आई। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य, और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।